हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सूरदास जी का पद और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पद से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। तो आइए हम समझते हैं। ये जो पद है वो है सूरदास जी का, यानी कि सूरदास जी है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या करने के बाद क्वेश्चन लिखना तो बहुत आसान हो जाता है। जब तक व्याख्या नहीं समझेंगे तब तक आंसर लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल को आसान करने के लिए हम पहले व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी ने ये पद को लिखा है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किए हैं। अब क्या किए हैं? तो चरण कमल वंदो हरिराई, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान विष्णु का, हरि मतलब विष्णु, जो विष्णु का पैर है वो कमल की तरह है। किसकी तरह? कमल की तरह। जाकी कृपा पंगो गिरि लंघे, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। किसकी कृपा से? तो विष्णु की कृपा से। अंधे को सब कछु दर्शाई, एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है भगवान की कृपा से। बहिरे सुने, बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति भी पुनि बोले, फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि एक गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है विष्णु की कृपा से, हरि की कृपा से। छत्र धारण भी कर सकता है। छत्रपति राजा को कहते हैं, तो वो भी छत्रपति बन सकता है, छत्र को धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी को हम बार बार वंदना करते हैं कि वो हमें हर जन्म में मिले। वंदना करते हैं कि वो हमें हर जन्म में मिले। तो हमने इसकी व्याख्या की और अच्छे से समझे कि इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति, विष्णु की प्रति। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पद यही सब आते हैं। सूरदास जी का पद ये अधिकतर बार, यानी कई बार ये क्वेश्चन में आए हैं, इसलिए आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस ऐसे ही पद दे दिया रहेगा कि इस पद का उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हम इसे बारी बारी से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला में पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संदर्भ क्या है। तो संदर्भ में बस इतना ही लिखना रहता है कि पाठ का लेखक, यानी कि पाठ कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। इसी में से 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन से 6 नंबर पूछे जाते हैं। 2 2 4 6, 2 इससे पूछते हैं, 2 इससे, 2 इससे, टोटल मिला के 6 हो जाते हैं। यानी कि एग्जाम में ऐसे पद से 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब कैसे होगा? सही तरीका तो नहीं जानोगे तो फिर 6 के बदली तो 1 भी नहीं मिलेगा।
इसलिए अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका संदर्भ लिखिए, कि संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना रहता है, कि ये काव्य खंड में पद से लिया गया है और इसके कवि हैं सूरदास जी। इतने से ही आपका 2 नंबर का कंप्लीट। अगर आप किताबी भाषा में लिखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम ना किताबी भाषा को सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाने के लिए। और अच्छे से अगर समझ जाओ तो 1 पेज के बदले 10 पेज लिख सकते हो, इतने ही वर्ड से। इसके ही सहायता से आप 10 पेज भी भर सकते हैं, अगर समझ लोगे तब। नहीं समझ आएगा तो 2 वर्ड भी लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अच्छे से सिर्फ समझिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब होता है कि कहीं अगर रेखा दिया गया है तो इसका व्याख्या कीजिए। मान लो कि हमने इतना से इतना तक दे दिया एक रेखा और कह दिए कि इसका व्याख्या कीजिए। जरूरी नहीं है कि यही दे सकता है क्वेश्चन में, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अब सब नहीं देते हैं, अगर सब देना होता है तब रेखा नहीं खींचते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं कि उपयुक्त पंक्तियों का व्याख्या कीजिए। तो अगर ऐसे रेखा दिया रहेगा, कहेगा कि इसका व्याख्या कीजिए। जैसे कि हमने ये कहा कि इसका व्याख्या कीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कहा व्याख्या कीजिए। रेखा मेरा ये है, आपके समझ लो कि क्वेश्चन में ही ऐसा दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या कीजिए, तो उसके लिए तो आपको पूरा जानना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर ऐसा दे दिया गया है तो आप इतने कहीं याद रखेंगे, आज रट लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे क्या पता ये दे दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पूरी जानकारी रखिए ताकि जरा सा भी डर ना लगे पेज को देख के, क्वेश्चन को देख के। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया गया है, तो आप ये व्याख्या में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो आपको व्याख्या में लिखना है यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या कि उपयुक्त पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति वर्णन किए हैं कि इसकी कृपा से, यानी कि हरि की कृपा से एक बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोल सकता है। कि सूरदास जी कहते हैं कि अगर विष्णु की कृपा हो तो बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है और गूंगा व्यक्ति भी पुनि बोल सकता है। पुनि मतलब होता है फिर से। तो हमने इसकी व्याख्या कर ली, तो वहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, 2 नंबर। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 2 नंबर व्याख्या करने का। अगला है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये जो है चरण कमल, इसमें कौन सा अलंकार है। ऊपर मतलब ऊपर दिए गए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ सबसे बड़ा मेन ये है कि अलंकार यहीं से पहचाना जा सकता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो चरण कमल, चरण के समान कमल, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार तब होता है जब पहला पद और दूसरा पद को ही मान लिया जाता है, यानी कि ये जो दूसरा पद है दूसरा को ही पहला मान लिया जाए। दोनों तो बराबर है, पहला को दूसरा मान ले या फिर दूसरा को पहला मान ले। तो जहाँ बराबर माना जाता है वहाँ होता है रूपक अलंकार, यानी कि विष्णु का जो पैर है उसकी समानता कमल से की गई है। तो यहाँ से 6 नंबर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम
कराएंगे। और भी अगर कई चीज़ में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।